दोस्तों अब हम सीखने वाले हैं कि सेल बिल बनाते वक्त आइटम पे अगर डिस्काउंट देना हो तो वो कैसे दिया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक सेटिंग करनी होती है। तो वो सेटिंग जो है मास्टर से होगी, मास्टर मार्ग सेटअप कंट्रोल रूम में। पर अगर मैं यहाँ से कर दूंगा आपको वो फर्क नहीं पता चलेगा कि मैंने किया क्या है। तो वो मैं आपको फर्क दिखाने के लिए बताता हूँ। ट्रांजैक्शन में जाके सेल में, और ये जैसे होलसेल बिल में गए, हमने होलसेल का बिल बनाना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटी रेट अमाउंट आ रहा है। तो हमने तो आइटम के साथ ही डिस्काउंट देना है, तो वो वाला यहाँ पर कॉलम नहीं आ रहा है, तो उसको करना पड़ेगा हमें ऑन। तो उसके लिए वही मास्टर में जाके मार्ग सेटअप में जाके कंट्रोल रूम, और यहाँ पे सर्च इन ऑल में जाना है, और यहाँ पर आपने लिखना है आइटम डिस्काउंट। तो एंटर करते हुए लिखने के बाद एक्सेप्ट कर लेना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर पे देखिए आइटम डिस्काउंट, वाई फॉर बोथ और पी फॉर परचेज, एस फॉर सेल। मतलब डिस्काउंट आप सिर्फ परचेज में ऑन करना है या सेल में करना है या दोनों पे ऑन करना है। तो आपने यहाँ पर सीधा जाके यहाँ पर वाई कर देना है। वाई करने पे क्या हो जाएगा कि ये दोनों पे ही जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसके बाद आपने करना है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू करने पर जो है ये मतलब वापस आ जाएगा, या तो स्केप कर दीजिए। तो उसके बाद स्केप स्केप जब हम करेंगे तो सेव चेंजेस ये पूछ रहा है, इसको यस कर देना हमने। तो सेव कर लिया। अब ये देखिए ट्रांजैक्शन में गए, सेल में गए, तो उसके बाद है होलसेल बिल, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो जो पार्टी है, पार्टी सन्ड्री डेटर, और जो आइटम है वो भी मैंने आपको क्रिएट करना सिखा दिया है कि कैसे मतलब हमारा कस्टमर का अकाउंट कैसे बनाना है और आइटम कैसे क्रिएट करना है। तो अगर आपको नहीं पता तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियो देखिए। तो उसके बाद देखिए सबसे पहले नेम यहाँ पे आ रहा है, तो सामने है डेट। तो डेट पे यहाँ पर हमारा कर्सर है, तो ये हाईलाइट भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप डेट चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं 15/1/20 कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि डेट जो है करंट डेट के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसको मैं अलाउ करता हूं। उसके बाद ये लेजर आ जाएगा कि किसका बिल बनाना है। तो हम कस्टमर ए मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राहक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर कैश का बनाना है या क्रेडिट का। तो ये क्रेडिट का, उधार का बिल बन रहा है। तो ये देखिए प्रोडक्ट यहाँ पर एक जो मतलब लेफ्ट की है वो दबाइए। उसको दबाने के बाद ये बिल नंबर 3 आ गया, वहां पर पहुंच गया है। या तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, उसके बाद फिर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ये देखिए डिस्क्रिप्शन में आ चुका है। तो जर्नल आइटम, यहाँ पर जो भी आपकी आइटम होगी वो सारी लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। तो यहाँ पर नोकिया 3210 यही एक आइटम है हमारे पास जो स्टॉक है। नेगेटिव में दिखा रहा है कि 3 हमारे पास नेगेटिव में है। तो मतलब नेगेटिव मतलब हमारे पास 3 है, मतलब ज्यादा हमने सेल कर दिया। जितने पीस हमने खरीदे थे उससे ज्यादा सेल कर दिया है, तो इसलिए नेगेटिव दिखा रहा है। तो इसलिए मतलब जो बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो स्मार्ट होते हैं कि वो हमें बता देता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो ये तो खैर सीखने के लिए है। तो चलिए, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि स्टॉक वगैरह आपका कभी नेगेटिव ना हो। तो अगर नेगेटिव हो रहा तो बिल साथ के साथ मंगा लीजिए अपने सप्लायर से। तो ये नोकिया 3210 यहाँ पे क्वांटिटी हम 2 ले लेते हैं और रेट 8,000 दे देते हैं। तो उसके बाद एंटर किया, और ये बोल रहा है चेंज करना है रेट। तो अभी नहीं करेंगे इसको रेट चेंज। तो ये देखिए 8,000 के हिसाब से 16,000 पे आ गया। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ फिर ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद जो राइट वाला एरो है वो दबा के मैं इधर डिस्काउंट में आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पर मान लेते हैं 1% डिस्काउंट। डोंट स्टोर, इसको डोंट स्टोर करता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ भी 16,000 आ रहा है अभी भी। पर ये आप यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए डिस्काउंट 1% ये आ गया है। 160 रुपये जो है डिस्काउंट आ चुका है। तो जो टैक्स लगा है 16,000 में से 160 रुपये कम होने के बाद जो अमाउंट आई है उस पर टैक्स लगा है। तो वो मैं आपको कैलकुलेटर खोल दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर से दिखा देता हूँ। तो ये कैलकुलेटर हमारा ओपन है। तो यहाँ पर ये देखिए 16,000 आ रहा है, 16,000। तो यहाँ पर इसका हमने 1% करना है। तो देखिए
परसेंट, तो 160 रुपये आ गया। तो 16,000 में से 160 रुपये, ये देखिए 160 जो है कम हो जाएगा। तो इसको देख करते हैं, 16,000 माइनस 160 इक्वल ये 15,840। तो डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट आई है उस पे ही जो है टैक्स लगना चाहिए। तो ये देखिए इसको करते हैं गुना, ये जो टैक्स है मोबाइल पे 12% टैक्स लगा है, तो ये जो 6% लगता है, SGST 6% और CGST 6%। तो क्या करूंगा मैं यहाँ 6% करूंगा, गुना हो गया 6%। तो ये देखिए 950 रुपये 40 पैसा, 950 रुपये 40 पैसा। तो इस प्रकार जो है डिस्काउंट, मतलब ये जो क्या बोलते हैं, टैक्स जो है सही लग गया है। तो डिस्काउंट वैल्यू लेस होने के बाद जो है टैक्स लगना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो बिल है बन गया है। अब इसको अभी सेव भी करना है। यहाँ प्रोडक्ट के नीचे सेकंड लाइन पे खड़े हैं, यहाँ पर और भी अगर आपके आइटम है तो उसको ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप एंड बटन दबाइए। एंड बटन दबाइए, दबाने पे ये देखिए ये प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है। प्रिंट करना प्रिंट कीजिए, अगर नहीं करना तो ना कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे भी ऑप्शन है, जैसे आपने एक्सपोर्ट करना है इसको PDF में, एक्सेल में, फॉर्मेट में करना है तो ओ दबा दीजिए, और F से भी जो है ये इसका वो दिखेगा, प्रीव्यू दिखेगा। F दबाएंगे, ये देखिए प्रोसेस हुआ। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ से ये दबाएंगे तो प्रिंट भी हो जाएगा, यहाँ से आपके प्रिंटर से जो है प्रिंट बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से जो है आपका बिल बन के आ जाएगा। और ये डिस्काउंट का देखिए एक लिख के आ रहा है, मतलब 1% जो डिस्काउंट दिया है हमने वो है 16,000 रुपये का बिल है। तो 1% डिस्काउंट अमाउंट 160 रुपये, और ये टैक्स आ गया है। तो ये टैक्स की एक समरी बनी हुई है। 16,000 रुपये की वैल्यू बनी है आइटम 16,000 की, उसमें 160 रुपये का डिस्काउंट दिया, 950 जो है टैक्स लग गया है। तो टोटल GST 1900 रुपये 80 पैसे है। तो इस प्रकार से जो है आपका बिल बन जाएगा आइटम के साथ जो है डिस्काउंट देने के बाद। अब स्केप कर रहा हूँ, स्केप करने के बाद डाउन एरो दबाया तो जो है बिल बन गया है। इसको अगर देखना है Alt L कीजिए, उसके बाद GST सेल लोकल जो है हमारा, ये देखिए 12%, इसको एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ जो अभी बिल बनाया हमने। ये जो अभी बिल बनाया है 15 तारीख में बनाया है। तो ये यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, तो ये गलती सामने आ चुकी है। तो इसने सॉफ्टवेयर ने भी हमें बताया था कि ये डेट है, कुछ गड़बड़ है डेट में, ठीक है ना, मैसेज भी आया था। क्यों? क्योंकि जो बिल नंबर 2 नंबर बिल है होलसेल की बिल बुक से, तो हम 16 जनवरी को बना चुके थे। तो 15 जनवरी को जो अभी बिल बनाया है 3 नंबर बिल बनाया था हमने। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाला बिल बनाया था। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर पता लग गया है। तो इसको अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, डेट चेंज करते हैं। एंटर किया, फिर मॉडिफाई करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसको 16/1/20 कर देते हैं, और इसको एंड दबा के इसको यहाँ से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ओके हो गया। अब फिर एंटर करते हैं। अब 3 नंबर देखिए हमारा जो है ये बिल जो है नीचे आ चुका है। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है बिल्कुल।